जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। आप ही बताइए, चलिए सोच करके बताइए। भगवान राम, उनको गम नहीं मिला, उनको दुख नहीं मिला। कृष्ण के बारे में आपका क्या विचार है? ईसा मसीह के बारे में आपका क्या विचार है? किसी के बारे में भी सोच करके देखिए ना। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तो अगर सच यही है कि अगर जीवन है तो गम भी है, तो सीधी सी बात है कि अगर मैं जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास अगर जीवन है, तो मुझे उसे गमों के साथ यानी कि दुखों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर है कि हम अपनी कोशिशों से बहुत से दुखों को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां सुख हावी हो जाएंगे। दुख होंगे लेकिन वो हमें इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे कि वो हमारी चेतना को जकड़ ले। कि यदि हम दुखों से शून्य जीवन की तलाश करेंगे तो हमारी ये तलाश ही अपने आप में बहुत बड़े दुख का कारण बन जाएगी, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ की खोज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो हमें मिलेगी नहीं। और आप जानते हैं कि हम किसी की चीज़ की खोज करते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी के लिए कोशिश करते हैं और जब हमें वो नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। घटनाएं तो घटती रहेंगी, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कमांड में नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हमारे नियंत्रण में है, वह है उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन क्या है, या इसे दूसरे शब्दों में कह लीजिए, हाउ आई टेक इट, कि मैं इस घटना को लेता किस तरीके से हूँ। जख्मों को रफू कर लें, दिलशाद करें फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से। फ्रेंड्स, एक बात तो है कि दुनिया में ज़्यादातर लोग दुखी हैं, बल्कि यह कहना ज़्यादा सच होगा कि हर कोई दुखी है, कोई कम तो कोई ज़्यादा, या यूं कह लीजिए कि कुछ ऐसे भी हैं जो हर समय दुख में ही रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सबसे इस दुख के बारे में ही बातें करने जा रहा हूं। आइए कुछ बातें करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इस दुख से मुक्ति पा सकें। देखिए, पूरी तरह से मुक्ति तो संभव नहीं है, लेकिन इसे हम कम करते करते उस स्थिति तक जरूर ले जा सकते हैं कि दुख का एहसास सेकेंडरी हो जाएगा और जो सुख का एहसास है वह प्रोमिनेंट हो जाएगा। आइए इसी विषय पर बातें करते हैं। हमारे यहाँ के चिंतन में, फिलॉसफी में दोनों तरह की बातें दिखाई देती हैं। शुरू में तो कहा गया है कि जीवन आनंदमय है, यानी कि जीवन में सुख ही सुख है, और सच पूछे तो आनंदमय कहा गया है जो सुख से भी कहीं न कहीं ऊपर होता है। लेकिन हमारे यहाँ ही गौतम बुद्ध हुए हैं जिन्होंने कहा कि जीवन दुखमय है, यानी कि जो हमारा जीवन है वो पूरी तरह से केवल दुखों से ही भरा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों में सच क्या है? दोस्तों, ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि इन दोनों में सच क्या है, लेकिन जीने के लिए हमें कोई न कोई तो तरकीब निकालनी ही पड़ेगी। और मैं सच पूछे तो बहुत सोचने विचारने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ज़िंदगी न तो पूरी तरह से सुख है और न ही ज़िंदगी पूरी तरह से दुख ही है। जब हम दुख की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये है, और मुझे ऐसा लगता है कि दो तरह के दुख सबसे बड़े दुख होते हैं और यही रियल में दुख भी हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि मेरा पेट नहीं भर रहा है, मैं भूखा हूँ, तो मैं सुख का एहसास कैसे कर सकता हूँ? भूख दुख का सबसे बड़ा कारण है। और दोस्तों, दूसरी है बीमारी। यदि मैं तकलीफ में हूँ, शारीरिक रूप से मुझे बहुत पीड़ा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली चाहते हुए भी मैं सुख का अनुभव नहीं कर सकता। लेकिन जब इन दोनों से अलग हटकर फिर जब मैं दुख के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि जो ज़्यादातर दुख होते हैं वे इनफैक्ट सही मायने में हमारे मानसिक स्तर पर होते हैं, हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पर होते हैं। और मैं इस वीडियो में आपसे इसी विषय पर खासकर जोर देते हुए कुछ बातें करने जा रहा हूँ। नो डाउट कि हम सब सुख चाहते हैं। कौन ऐसा होगा जो सुख नहीं चाहता होगा? लेकिन सच पूछिए तो ये मनोवैज्ञानिकों का भी कहना है कि हम अपने बहुत गहरे, जिसे हम अपना सबकॉन्शियस कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि अनकॉन्शियस लेवल पर हम दुखों से प्यार करते हैं।
मेरी ये बात आपको बड़ी अटपटी सी लगी होगी कि ये कैसे हो सकता है कि हम दुखों से प्यार करते हैं। वाह, ये कोई बात हुई क्या? हम कोई पागल हैं क्या कि जो दुखों से प्यार करेंगे? दोस्तों, जब मैं कह रहा हूँ सबकॉन्शियस लेवल या अनकॉन्शियस लेवल, तो उसका मतलब ही यही होता है कि हम दुखों से प्यार तो करते हैं, लेकिन इनफैक्ट इसके बारे में हम जानते नहीं हैं। देवदास के बारे में सोचिए। देवदास की कहानी आपको मालूम होगी। देवदास नाम की फिल्म बनी है, देवदास नाम से उपन्यास भी है। उसके जीवन में कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक कि वह जिसे प्यार कर रहा है वह भी उसे प्यार कर रही है और विवाह करने को तैयार है, लेकिन देवदास मना कर देता है। तो देवदास के सामने तो वह मौका था जबकि वह अपने इस दुख से मुक्त हो सकता था, लेकिन उसने दुख को चुना। और सच बताऊं मैं कि जब आप अपने बारे में ही बहुत गहरे जाकर के सोचेंगे तो आपको लगेगा कि सच में कहीं ना कहीं दुख तो हमारे चुनाव होते हैं। हालांकि ये बात सुनने में बड़ी अजीब सी लगेगी, वो हमारे चुनाव होते हैं। उदाहरण के तौर पर दिवाली के समय आप पटाखे जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसमें आनंद आता है। अब ये बताइए मुझे कि पटाखे जलाने में किस तरीके का मजा आ सकता है। हम सुख की बात कर लेते हैं, आनंद का मजा जो भी आप कह लीजिए। पटाखे जलाने में खूब तेज आवाज होती है, डर लगने लगता है, आप सिहर जाते हैं। कुछ लोग तो अपने कान में उंगलियां भी ठूंस लेते हैं, यानी कि आपको डर लग रहा है, लेकिन उस डर में भी आपको मजा आ रहा है। फिर जो पटाखे के बाद जो धुआं उठता है, उसे पोल्यूशन तो चलिए फैलता ही फैलता है, उसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी जो गंध होती है वो क्या फूलों की गंध होती है? वो दुर्गंध ही होती है। हम अपने नाक बंद कर लेते हैं। तो हमें यहाँ दुर्गंध अच्छा लग रहा है, पटाखों का धमाका अच्छा लग रहा है। तो क्या यह एक उदाहरण इस बात की तरफ सोचने के लिए हमें नहीं ले जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऊपरी तौर पर यानी कि कॉन्शियस लेवल पर तो सुख की बात करते हैं, सुख चाहते भी हैं, उसके लिए कोशिश भी करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन इनफैक्ट हम कहीं बहुत गहरे दुख तो नहीं चाह रहे हैं। दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में यही होता है, हम दुख चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम दुख चाहते क्यों हैं? तो इसके बहुत से उदाहरण हम अपने रोजाना की जिंदगियों में देख सकते हैं। आप किसी से भी जब अपना पास्ट बताते हैं, सोच करके देखिए, आप अपने ऊपर ही अप्लाई कीजिए इन बातों को। जब आप अपना पास्ट बताते हैं, अपने अतीत का बखान करते हैं, अपने अतीत की कथा सुनाते हैं, तो उन कथाओं में ज़्यादातर क्या होता है? हम अपने दुख की बातें बताते हैं, अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। जबकि ऐसा तो नहीं था कि हमारे जीवन में अतीत में पास्ट में सिर्फ स्ट्रगल ही स्ट्रगल रहा है, केवल दुख ही दुख रहा है, ऐसा तो नहीं था। सुख के भी क्षण थे, बहुत अच्छे क्षण थे, बड़े खूबसूरत क्षण थे, बड़े प्यारे क्षण आए, लेकिन हम उसके बारे में बताते नहीं हैं। तो फिर सवाल उठता है कि हम ऐसा करते क्यों हैं? देखिए, जब हम दुख के बारे में बताते हैं तो सीधी सी बात है, तो उससे हमें शौर्य का एहसास होता है कि हम बहुत वीर हैं, और देखो इतने दुख के बावजूद, इतने संघर्षों के बावजूद हम मौजूद हैं और हमने ये अचीवमेंट्स किए हैं। यानी कि दुख हमारे लिए एक प्रकार से तमगा बन जाता है, आर्मी का तमगा, जिसे हम यहाँ लगा करके अपने शौर्य का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों, जब हम अपने दुख के बारे में बताते हैं तो लोग हमारे प्रति सिंपैथी दिखाते हैं, और सिंपैथी तो देखिए अच्छी लगती है। जब आप अपने ज़िंदगी के खूबसूरत बातें बताएंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, तो लोगों की ईर्ष्या के कारण बनेंगे। तो कौन भैया अपने प्रति ईर्ष्या पैदा करना चाहेगा? सहानुभूति तो आपको मिलेगी ही नहीं। तो लोग अपने दुखों के बारे में ही ज़्यादा बताते हैं। और फिर सीधी सी बात है कि अगर हम आज तक की अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें, आज तक की ज़िंदगी के बारे में, तो आज तक की हमारी ज़िंदगी है क्या? पास्ट में जो हमने जिया है वो हमारी आज तक की ज़िंदगी है। अब सवाल ये उठता है कि पास्ट की हम किन बातों को याद रख रहे हैं? हम दुखों को याद रख रहे हैं। तो हमारे दिमाग में जो बातें भरी हुई हैं वो दुख से जुड़ी हुई बातें हैं ना, और हम बता बता करके उन्हें दोहराते जाते हैं, उन्हें दोहराते जाते हैं। तो वो जो दुख भरी बातें हैं वे और पुख्ता होती चली जाती हैं, पुख्ता होती चली जाती हैं। जबकि यदि हमें दुख से छुटकारा पाना है या सुख से, किसी भी बात से छुटकारा पाना है, स्मृतियों से मुक्त होना है, तो सीधी सी बात है कि हम उसके बारे में सोचना बंद कर दें और उसके बारे में लोगों को बताना बंद कर दें। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते? हम देख चुके हैं। तो ऐसे में हमें जो अपना जीवन है वो दुख से भरा हुआ नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? दोस्तों, जीवन दुख से भरा हुआ सा लगता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी बातों पर आप विचार कीजिएगा, विश्वास मत कीजिए, विचार कीजिएगा। चाहे वह सुख हो या दुख हो, मूलतः यह केवल एक एहसास भर है कि आप
एहसास कैसा कर रहे हैं। तो क्या इसके कुछ तरीके हो सकते हैं? तो आइए हम कुछ तरीकों के बारे में बात करते हैं। लाओ त्से ने, जो बड़े प्यारे दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, मुझे कोई दुखी तो करके दिखाए, कोई मुझे दुखी कर ही नहीं सकता है क्योंकि मैं दुखी होता ही नहीं हूं। इसका मतलब है, मैंने पहले चॉइस की बात कही थी ना, कि दुखी होना कहीं ना कहीं हमारी अपनी चॉइस है। देखिए, मेरी बात पर सामान्य तरीके से आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जीवन की इस फिलॉसफी को गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारे जीवन में घटनाएं तो घटती रहेंगी, घटनाओं को नहीं रोका जा सकता, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारी कमांड में नहीं है। लेकिन एक बात जरूर हमारे नियंत्रण में है, वह है उन घटनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया, हमारा रिएक्शन क्या है, या इसे दूसरे शब्दों में कह लीजिए, हाउ आई टेक इट, कि मैं इस घटना को लेता किस तरीके से हूं। मैं इस बारे में आपको रामचरितमानस का एक बड़ा खूबसूरत प्रसंग मुझे याद आ रहा है, वो बताना चाहूँगा। आपको मालूम है कि भगवान राम को वनवास दिया गया, और वह भी 14 वर्ष का वनवास दिया गया, और वह भी तापस वेश में, यानी कि आपको साधु सन्यासी के वेश में जाना है, राजकुमार के वेश में नहीं जाना है, तापस वेशा, इसमें जाना है। चलिए, तो एक बात हो गई। उससे भी जो बड़ी बात है कि अगली सुबह उनका राज तिलक होना था। कहाँ तो वो राजा बनने वाले थे और कहाँ वनवासी बना दिए गए। कल्पना करके देखिए कि कहाँ तो इतना बड़ा सुख, इतना बड़ा आनंद, और वो आनंद का वह क्षण 14 वर्ष के वनवासी में तब्दील हो गया। इसकी सूचना देने के लिए वे अपनी माँ कौशल्या के पास जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं। तो माँ कौशल्या से वो क्या कहते हैं मालूम है? पिता दिन मुहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। आप देखिए कि राम यहां क्या कर रहे हैं। घटना तो घटित हो गई, पिता ने वनवास दे दिया, लेकिन वो वनवास के प्रति उनका रिएक्शन क्या है, उन्होंने उस घटना को लिया कैसे है। राम कह रहे हैं, पिता दिन मोहि कानन राजू, यानी कि पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। वन के वास को उन्होंने वन के राज्य में बदल दिया। यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल पर वो ये कहना चाहते हैं कि भाई, मुझे तो अयोध्या का राजा ही बनाया जा रहा था, तो अयोध्या तो एक छोटी सी सीमा वाला राज्य है, मैं तो वनों का राजा बन रहा हूं। पिता दिन मोहि कानन राजू। और फिर अगली पंक्ति में वो कहते हैं, जह सब भांति, माँ चिंता मत करना, वहां हर तरह से सब भांति मोर बड़ काजू, वहाँ मेरा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, मैं वहाँ जाकर के बहुत बड़े बड़े काम करूँगा। और राम ने वही किया। अब आप देखिए, इतनी बड़ी दुख से भरी हुई घटना को राम ने बड़ काजू वाली घटना में बदल दिया, दुख को संभावनाओं में बदल दिया। यह है हाउ वी टेक इट। तो दोस्तों, घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, वो घटित होती रहेंगी, लेकिन उन घटनाओं को हम लेते कैसे हैं, इस पर तो डेफिनेटली हमारा नियंत्रण होता है। एक ये बात मुझे लगता है कि दुखों को कम करने में हमारे लिए रामबाण औषधि की तरह काम आ सकती है। इसीलिए तो लाओ त्से ने कहा कि मैं दुखी होता ही नहीं हूँ, मुझे दुखी करके दिखा दीजिए। तो ज़्यादातर यही होता है, हम दुखी हो जाते हैं, सामने वाले का उद्देश्य कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम उसे लेते तो अपने अवधारणाओं के आधार पर हैं, अपने विचारों के आधार पर लेते हैं, और वही हमारे दुख का कारण बन जाता है। दोस्तों, गीता में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि जो अज्ञानता है वह हमारे दुख का मूल कारण है। यानी कि हम जानते नहीं हैं, और चूंकि हम जानते नहीं हैं, यानी कि जो घटना घट रही है, जो वस्तु है जिससे हमें पीड़ा मिल रही है, जो हमें दुखी कर रही है, हम उसके सत्य के बारे में नहीं जानते। जैसे यदि आपने, एक फिल्म आई थी हम दोनों, पुरानी फिल्म है, 1960-61 के आसपास की फिल्म है, उसमें एक बहुत खूबसूरत गीत है, प्लीज़ आप सुनिएगा। उस गीत का जो मुखड़ा है वो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। आप ही बताइए, चलिए सोच करके बताइए। भगवान राम की तो हम अभी बात कर ही रहे थे, उनको गम नहीं मिला, उनको दुख नहीं मिला। कृष्ण के बारे में आपका क्या विचार है? ईसा मसीह के बारे में आपका क्या विचार है? किसी के बारे में भी सोच करके देखिए ना, जहाँ में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तो अगर सच यही है कि अगर जीवन है तो गम भी है, तो सीधी सी बात है
कि अगर मैं जीवन जी रहा हूँ, मेरे पास अगर जीवन है, तो मुझे उसे गमों के साथ यानी कि दुखों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हम अपनी कोशिशों से बहुत से दुखों को हम खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं और उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां सुख हावी हो जाएंगे। दुख होंगे लेकिन वो हमें इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे कि वो हमारी चेतना को जकड़ लें। याद रखिए कि यदि हम दुखों से शून्य जीवन की तलाश करेंगे तो हमारी ये तलाश ही अपने आप में बहुत बड़े दुख का कारण बन जाएगी, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ की खोज कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती और वो हमें मिलेगी नहीं। और आप जानते हैं कि हम किसी की चीज़ की खोज करते हैं, किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, किसी के लिए कोशिश करते हैं और जब हमें वो नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें दुख शून्य जीवन की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा दुखों से भरपूर बना लेंगे। फ्रेंड्स, सच पूछे तो मुझे तो ऐसा लगता है और गीता की इस पंक्ति से मैं बहुत प्रभावित हूँ और मैंने इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट भी किए हैं कि जब हम दुखों के बारे में जान लेते हैं तो दुखों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण ने एक बहुत बड़ी बात कही है गीता में। उन्होंने कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु है। हम देखें कि हम अपने को क्या बनाना चाहते हैं, अपने को अपना मित्र बनाना चाहते हैं या अपने को अपना शत्रु बनाना चाहते हैं। यदि हम दुखों के बारे में जान लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दुखों से हम धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। किसी शायर ने, शहरयार साहब हैं शायद, उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था, जख्मों को रफू कर लें, दिलशाद करें फिर से। यानी कि जख्म तो हैं, उन्हें रफू कर लें, सिलाई कर लें और दिलशाद करें फिर से। और इसके बाद फिर हमारा जो दिल है वो बगीचा बन जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। जख्मों को रफू कर लें, दिलशाद करें फिर से, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से। ख्वाबों की कोई दुनिया, कभी कभी ख्वाबों की दुनिया में भी चले जाएं, कल्पना जगत में भी विचरण करने लगे। वहाँ तो सुख ही सुख है, क्योंकि ख्वाबों की जो दुनिया बनाएंगे वो तो आपकी बनाई हुई दुनिया होगी ना। तो वहाँ विचरण करें, ख्वाबों की कोई दुनिया आबाद करें फिर से। अगर जीवन रेगिस्तान ही है तो मुझे लगता है कि ख्वाबों की कोई दुनिया बना करके हम वहाँ नखलिस्तान की रचना तो कर सकते हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए सही डुबकी लगा लें, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, कुछ बातें और हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ये एहसास हो रहा हो कि यार मन उदास है, वो भी एक दुख का ही रूप है, तो कोशिश करें कि आप अपने आप को उस वातावरण से निकाल लें। म्यूजिक सुनने लगें, दोस्तों से बातें करने लगें, दोस्तों के पास चले जाएं, घर वालों के साथ बैठें, कुछ ऐसा करें जो आपके मन में प्रसन्नता का भाव ला दे। और एक बहुत बड़ी बात यह भी होती है कि दुख तो एक चिंतन है, एक विचार है, इनफैक्ट एक विचार ही है। मेरी इस बात पर यदि आपको यकीन न हो तो आप एक काम कीजिए, आपको केवल 2 घंटे लगेंगे और यदि दुखों से मुक्ति पाने के लिए 2 घंटे देने पड़े तो कोई महंगा सौदा तो नहीं है। आप एक दिन अपने 10 दुखों की लिस्ट बनाइए जिनसे आप सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं। लिस्ट बनाइए कि ये मेरे दुख हैं और उन दुखों के सामने फिर आप उनके कारण के बारे में लिखिए कि मेरे इन दुखों का कारण क्या है। 10 दुख हो गए आपके और 10 कारण हो गए। फिर उन पर विचार कीजिए, यानी कि उनकी एनालिसिस कीजिए। पता है आपको निष्कर्ष क्या मिलेगा? आप इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि इसके जो सबसे बड़े कारण है या कह लीजिए ज़्यादातर कारण है, वे मेरे अपने विचार हैं, दूसरों के विचार नहीं हैं, मेरे अपने विचार हैं। दूसरों ने कुछ कह दिया, मैं दुखी हो गया। दूसरों ने मेरी बात नहीं मानी, मैं दुखी हो गया। दूसरों ने मेरा काम नहीं किया, मैं दुखी हो गया। अरे भाई, मैं भी बहुत से लोगों की बात नहीं मानता, मैं भी दूसरे लोगों के बहुत से काम नहीं करता। तो ये तो रेसिप्रोकल है ना, ये तो जग व्यवहार है, तो उससे मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ? आपको पता लगेगा कि मेरे बहुत से जो दुख हैं उसका कारण मैं स्वयं हूँ। अब एक छोटा सा प्रश्न है कि जब कारण मैं खुद हूँ तो उसका निवारण कौन करेगा? मैं ही उसका निवारण कर सकता हूँ, यानी कि ये तो मेरे कमांड में है ना। सच पूछिए तो दुख का जो खेल है ना, ये साइकोलॉजिकल गेम ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस दिन आप इस साइकोलॉजिकल गेम को समझ लेंगे, आप इससे मुक्त होने लगेंगे और हमारे उस भारतीय दर्शन को जीने लगेंगे कि जो जीवन है वो आनंदमय है, जीवन है वह सुख का आधार है।
कोशिश कीजिए कि जब मन उदास हो जाए तो ठीक है, अपने दोस्तों के साथ आप बात कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, लेकिन 1-2 बातें ज़रूर हैं जो हमें अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए, जो हमारे दुखों की जो गर्मी होती है, उसका जो ताप होता है, उसकी जो हीट होती है, उसको कम कर देते हैं। प्रकृति के साथ हमें जुड़ाव रखना चाहिए। खुला आसमान देखिए, प्रकृति को निहारिए, प्रकाश और वायु, शुद्ध वायु को अपने घर में प्रवेश दें, उससे ऊर्जा बनी रहती है। और सीधी-सी बात है, दुःख तो देखिए एक नेगेटिव एनर्जी है, और जब हम प्रकृति की इस पॉजिटिव एनर्जी को इम्बाइब करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवसर देते हैं अपने यहाँ आने का, तो डेफ़िनेटली ये नेगेटिव एनर्जी से फाइट करती हैं, स्ट्रगल करती हैं, लड़ाई करती हैं। दुःख को ख़त्म तो नहीं करती, लेकिन अनजाने में ही, हम इसके बारे में जानते नहीं हैं, उसको कम करती हैं। कैसे कम करती हैं? वो हमें शक्तिशाली बनाती हैं, हमें थॉटफुल बनाती हैं, वे हमारी चेतना को मजबूत करती हैं, उनको झेलने के लायक हमें बनाती हैं। और सीधी-सी बात है कि जब हम उनको झेलने के लायक बन जाते हैं, तो उनका जो दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर कम होने लगता है। तो दोस्तों, इस विषय पर तो देखिए बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन यहाँ मैंने कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, जो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स हो सकती हैं, वे आपके सामने रखे और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इन पर विचार करेंगे, विचार करने के बाद इनमें थोड़ी-सी भी बातें अगर आप एक्शन में लाने लगेंगे, तो आपके जो दुःख हैं वो कम हो जाएँगे। एटलीस्ट मैनेजेबल लेवल पर तो पहुँच ही जाएँगे, उस लेवल पर कि आपको जीवन बेहतर लगने लगेगा, अच्छा लगने लगेगा। और मुझे लगता है कि यदि इतना ही हो जाए तो ये कम बड़ी बात नहीं होगी। अब बस इतना ही। नमस्कार।